मतलब राजनीतिक मुद्दे को अपनाते हैं। मतलब लोगों को जीना दुभर हो गया है। आप महसूस कर रहे हो कि भारत सरकार जो हमारी तीनों कंपनी है, तीनों तेल कंपनियां रशिया से कच्चा क्रूड आयात करती है। पूरे वर्ल्ड में क्रूड की रेट डाउन है। यहाँ से क्रूड को वापस फिल्टर करके और डीजल पेट्रोल बना करके दूसरे देशों को भारत भेज रहा है और अपने यहाँ डीजल का पेट्रोल का पैसा कम नहीं। बहुत बड़ी बात है। कम से कम पहले जो मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे तो विश्व बाजार में एक बैरल के $143 प्रति बैरल थे और फिर जैसे ही मतलब वो शांति हुई मिडिल ईस्ट में और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने वो रेट डाउन होकर के $45 एक बैरल पे आ गई। फिर भी भाव उन्होंने डाउन नहीं किए, भाव बढ़ाते रहे। आज तो भारत क्रूड रशिया से ला करके आगे बेच रहा है या कम नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर के मेरा आपसे निवेदन, आज जो हालात बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी संगठित है और मजबूती के साथ है और आप बीजेपी का महसूस कर रहे हैं। आज सालासर के अंदर माननीय वसुंधरा जी अपना जन्मदिन मना रही है और वो जन्मदिन की घोषणा तो पहले की गई थी और बीजेपी उससे मतलब डर करके और आज असेंबली का घेराव कर रही थी। असेंबली मतलब होली आने से स्थगित हो गई 13 तारीख तक, तो वो मतलब घेराव करने की बात करें। एक दोनों धड़े बिल्कुल कंपटीशन प्रतियोगिता कर रहे हैं कि मतलब हमारे साथ एमएलए ज्यादा, हमारे साथ स्थिति बनी, जबकि कांग्रेस एक तरफ संगठित है। इसके कटारे साहब जब गवर्नर बन के चले गए तो कभी भी सदन में ये बजट का सत्र चल रहा है, बजट सत्र के अंदर जिम्मेदारी बढ़ती है कि प्रतिपक्ष नेता का चयन हो, परंतु कोई प्रतिपक्ष का नेता बीजेपी चयन नहीं कर पा रही। और हमारे ऊपर सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक बीजेपी के कार्यकाल में 16 बार पेपर लीक हुए। गुजरात में जो मॉडल पेश करे, अभी महीने भर पहले पेपर लीक हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के अंदर पेपर लीक हुए, कोई मुकदमाबाजी नहीं हुई, अरेस्ट गिरफ्तारी नहीं हुई और कांग्रेस सरकार में जितने पेपर लीक हुए बाकायदा कार्रवाई की गई है, चाहे कितना भी प्रभावशाली है, कार्रवाई की, उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें गिरफ्तारी की गई और जो उनकी बिल्डिंगों को ढाया गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि चाहे मतलब हमारे जहाँ रिश्वत का मामला है, बाकायदा हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो है राजस्थान सरकार का, उन्होंने मतलब कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार में हमने रेट ज्यादा की है, ज्यादा अधिकारियों को पकड़ा है, ज्यादा मतलब एक संदेश क्या है कि कांग्रेस सरकार पार्टी सरकार। साथ ही मतलब जहाँ टीचरों की बात रही कि स्कूलें हमने बहुत खोली है परंतु टीचर नहीं है। अभी रीट का एग्जाम आएगा, कम से कम 50,000 एक साथ जो टीचर पूरे राजस्थान में लगेंगे, उसमें स्कूलों में सुधार होगा। और भाजपा ने 4 महीने पहले जन आक्रोश रैली निकाली। आप कल्पना करोगे तो जन मिला, आक्रोश मिला। इवन जयपुर के अंदर प्रदेश के भारत सरकार के बीजेपी के बड़े नेता है और 2 घंटे एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा क्योंकि वह लोग नहीं थे, सभा स्थल पे लोग नहीं थे। फिर इन नेता को नोटिस दिया कि जब इतनी जन आक्रोश रैली आपने लोगों की व्यवस्था नहीं की, क्यों नहीं व्यवस्था की। ये हालात बने हुए आज की तारीख में कांग्रेस सरकार के प्रति किसी तरह की इनकम्बेंसी नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि 2013 से लेकर के 18 तक और मतलब जितने भी नव उपचुनाव हुए, नव चुनाव में 7 जगह कांग्रेस पार्टी जीती है और भारी मतों से कांग्रेस पार्टी जीती है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमने एक तथ्यात्मक तुलनात्मक आंकड़ा आपके सामने पेश करूंगा कि बीजेपी के पिछले 4 साल में उन्होंने लोगों को किस तरह से राहत दी, हमने किस तरह से राहत दी है। आप जहाँ तक एजुकेशन की बात करेंगे, हमने बीजेपी में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोली 4 साल में, हमने 267 प्राइमरी स्कूल खोली। बीजेपी ने 178 प्राइमरी स्कूल से अपर मिडिल स्कूल किया और इन्होंने 178 की, हमने 1453 मतलब 400 गुना ज्यादा की। साथ ही 307 सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, हमने 2127 स्कूल की। कॉलेज केवल बीजेपी ने 4 साल में 81 कॉलेज खोले, हमने 210 कॉलेज खोले और 54 महिला कॉलेज खोले। इसके साथ ही कृषि कॉलेज उन्होंने 1 खोला, हमने 42 कृषि कॉलेज खोले। आयुर्वेदिक में उनका 0 था, हमने 100 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले, 77 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल खोले। ग्रामीण विकास की अगर बात करेंगे तो कुल
21,568 करोड़ रुपए खर्च करके किए गए ग्रामीण विकास के अंदर। हमने किए 56,227 करोड़ रुपए खर्च किए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 77,816 हमने 1,30,627 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। मनरेगा के उन्होंने जो खर्च किए 5-4 साल में 16,752 करोड़ रुपए खर्च किए। हमने 37,601 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा का मामला है, उन्होंने बुजुर्ग पेंशन दी है 5,345 करोड़ की, हमने दिए 20,722 करोड़ की। एकलधारी पेंशन हमने दिए, इन्होंने बीजेपी ने दिए 4 साल में 856 करोड़ रुपए, और हमने दिए 8,160 करोड़ 60 करोड़। उसके बाद दिव्यांग पेंशन है 425 करोड़ भी दिए बीजेपी ने, हमने 2,170 करोड़ रुपए दिए गए। पालनार योजना में 529 करोड़ दिए, हमने दिए 2,130 करोड़ रुपए। मतलब गांव में ब्लॉक स्तर पर रिको एरिया घोषित करेंगे और सरकार लाइट की, 3 फेज की, सड़कों की, ऑफिस की व्यवस्था कर देंगे, तो स्थानीय लोग वहाँ उद्योग धंधे खोलेंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा। बीजेपी ने 4 साल में 10 रिको क्षेत्र घोषित किए, हमने 62 रिको क्षेत्र घोषित किए। उन्होंने 1.884 भूखंड आवंटन किए, हमने 5.100 भूखंड आवंटित किए। जहाँ कल मेडिकल एजुकेशन का मामला है, 1 मेडिकल कॉलेज खोला हमने 4 साल में, 2 नर्सिंग कॉलेज खोले, MBBS में 150 में, PG में 100 सीटें बढ़ाई हमने। मतलब एक जगह 6 मेडिकल कॉलेज खोले, 25 नर्सिंग कॉलेज खोले, MBBS में 1350, कहाँ 150 कहाँ 1350, और PG में उन्होंने मतलब 50 सीटें बढ़ाई, हमने 558 सीटें बढ़ाई। जहाँ तक सड़क का मामला है, मतलब समझो 19.472 करोड़ रुपए हमने सड़कों पर खर्च किए, बीजेपी ने खर्च किए, हमने किए 25.243 करोड़ खर्च किए। कुल जो सड़क की लंबाई है उनकी 49.478 किलोमीटर सड़क बनाई, और हमने 4 साल में 54.923 किलोमीटर सड़क बनाई। साथ ही जो मेडिकल हेल्थ है उसमें जो बीजेपी ने 7 सब सेंटर खोले, हमने 500 सब सेंटर खोले। उन्होंने मतलब सब सेंटर PSC में 7 खोले, हमने 363 खोले। PSC टू CSC 23 की, हमने 206 PSC CSC। उप जिला अस्पताल उन्होंने एक भी नहीं किया, और कांग्रेस हम 4 साल 41 उप जिला अस्पताल घोषित किए, जिला अस्पताल एक भी नहीं किया, हमने 21 किए। एक सैटेलाइट अस्पताल किया बीजेपी ने 4 साल, हम 8 सैटेलाइट अस्पताल घोषित किए। और हॉस्पिटल बेड्स उन्होंने सिर्फ 565 बेड्स बढ़ाए, हमने 6,705 हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाए। जहाँ तक कृषि का मामला है, बिजली कनेक्शन में उन्होंने 1,77,226 कृषि कनेक्शन दिए, हमने 3,27,459 कृषि कनेक्शन दिए। जहाँ तक खेत की तारबंदी करते हैं उसमें सब्सिडी देते हैं, उन्होंने सब्सिडी दी है 1.1 लाख मीटर की, हमने दी 27.54 लाख मीटर की। और फसल बीमा के उन्होंने दिए 5.822 करोड़, हमने दिए 18.3 गुना 4 गुना दिए। बिजली के अनुदान है उन्होंने दिए 4 साल में 31.940 करोड़, हमने दिए 60.754 करोड़। इस तरह से कुल बात करेंगे नहर की, तो जो लाइनिंग का काम होता 1 किलोमीटर नहीं दिया 7 साल में, हमने दिया 108 किलोमीटर। दूसरा 70 फीट पे लाइनिंग का काम है, उन्होंने 1 किलोमीटर दी, हमने 84 किलोमीटर दी है। तो नए ADM कोर्ट खोले गए पूरे आसाम में, उन्होंने 7 साल 5-4 साल में 1 नहीं खोले, उन्होंने 7 नए कॉलेज खोले हैं। नए STM कोर्ट है, हमने 77 खोले 4 साल के, उन्होंने 1 नहीं खोला। नए तहसील उन्होंने 17 बनाए, हमने 61 बनाए। नए उप तहसील उन्होंने 4 खोले, हमने 74 खोले। नए राजस्व गाँव 435 उन्होंने किए, हमने 931 किए। मतलब आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो स्पष्ट जाहिर होगा कि 4 साल के अंदर जो हमने काम किए हैं वो बीजेपी के पूरे शासनकाल जितनी भी सरकार रही उन्होंने इतना काम नहीं किया, इतने 4 साल में काम किया है। बाकायदा लोगों को हर तरह से राहत देने के लिए आज आप महसूस करेंगे अनाज फ्री है, दवाई फ्री है, लाइट फ्री है, और मतलब महिलाओं के लिए बसों में टिकटें आदि कर दी है। हर क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई फ्री है, साथ ही स्कूलों के बच्चों को ड्रेस दी गई है। कुल मिलाकर के जो व्यवस्थाएं जनहित जो कल्याणकारी सरकार की परिभाषा होती है, माननीय गहलोत साहब ने अपने 4 सालों में जो कल्याणकारी कार्य लोगों को होने चाहिए
पूरे कल्याणकारी कार्य बिना पक्षपात के, चाहे हमारा एमएलए जीता नहीं जीता है, उन्होंने बाकायदा काम खोले हैं। हमने काम बाड़मेर में खोले, चोट में खोले, चाहे मतलब शिव हो, चाहे शेड़ा हो, चाहे पचपद्रा हो, जितने भी 7 विधानसभा क्षेत्र है तमाम ने माननीय मुख्यमंत्री घोषणा की थी। जो विधायक ने मांग की हमने पूर्ति किए। विधायक मांगते थके पर मैं देता नहीं था, ये उनकी जो बोली थी वाकई उन्होंने चरितार्थ की है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि बाकायदा जो आज परिस्थिति पूरे राजस्थान के अंदर बनी हुई है, कि खुद बीजेपी के लोग महसूस कर रहे हैं कि वाकई में हमारे पास कांग्रेस सरकार के प्रति विरोध करने के लिए कोई शब्द नहीं, जैसा कि जन आक्रोश की रैली के उन्हें मतलब महसूस हो गया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि वाकई में बाड़मेर जिले के अंदर, आप सभी बाड़मेर के रहने वाले हो, बाड़मेर जिले के अंदर चाहे हेडक्वार्टर गिन लो और चाहे दूरस्थ फाकड़िया गिन लो, उप तहसील मतलब पंचायत समिति खोली, दूरदराज गांव चौकी की जरूरत चौकी खोली है, थाना की जरूरत थाना खोला है, सब सेंटर खोला है, स्कूल खोले, जितनी स्कूल है आप खोली, आप आंकड़ा देख लोगे कि आजादी के इतिहास में जितनी खोली है इतनी स्कूल है, प्राइमरी, मिडल और मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोली है। कुल मिलाकर के सड़क के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, मतलब जितने भी पानी के प्रोजेक्ट नर्मदा से जुड़े हुए था, चाहे मतलब राजस्थान कैनाल से जुड़े हुए थे, उनका मतलब कहीं तो नल का काम चल रहा है, नल लगाने का, कहीं मतलब टेंडर काम चल रहा है। कुल मिलाकर के पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोगों की मांग थी, मांग के अनुसार विधायक लोगों को मानते, मांग के अनुसार तमाम घोषणाएं किए। और जो भी पिछले आप पूछोगे मतलब पिछले यहाँ कोयले की घोषणा की थी, बाकायदा कोयले की घोषणा की थी, जमीन उपलब्ध होने पे उनका टेंडर हो गया और तुरंत ही जो भी काम होते, चाहे कॉलेज का काम है, चाहे दूसरा कोई भी काम है, कॉलेज के तमाम काम पूरे होंगे। आने वाले 7-8 महीनों में जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा पिछले साल में की थी, उनकी मतलब हम चाहेंगे कि हमारे कार्यकाल में उसका उद्घाटन हो, लोगों को कहने का मौका नहीं मिले कि आप घोषणा कर दी, काम नहीं पूरा हो। हम पूरे उस बात पर तत्पर है। हर समय मैं भी मीटिंग लेता हूँ, उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। हमारे जो विधायक जनप्रतिनिधि वो भी बाकायदा, हमारे जो अधिकारीगण हैं बड़े एक्टिव हैं और हर बात संवेदनशील है, लोगों की हर बात को सुनते हैं, जैसे कि आप खुद महसूस कर रहे हो, तो हर वक्त तत्पर रहते हैं। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी बात को तसल्ली सुनी और आप खुद भी ये महसूस कर रहे होंगे कि वाकई में गहलोत सरकार ने बाड़मेर को बहुत कुछ किया है पूरी राजस्थान